नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार आपका डॉक्टर पाटीदार सेक्सोलॉजिस्ट क्लिनिक भोपाल में इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आगे बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन के बारे में। यदि किसी पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन के लेवल में कमी आ गई है तो किन होम्योपैथिक दवाइयों से हम टेस्टोस्टेरोन को वापस अपने नॉर्मल लेवल पर ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो टेस्टोस्टेरोन है हमारी बॉडी में पाया जाने वाला एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड है और एक सेक्सुअल हार्मोन है जो कि मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। मेल्स में इसका प्रोडक्शन टेस्टिकल्स के द्वारा किया जाता है और फीमेल्स में इसका प्रोडक्शन ओवरी के द्वारा किया जाता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ को डेवलप करने में सहायक होता है, यानी कि टेस्टिस और प्रोस्टेट ग्लैंड के डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। इसके अलावा सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं इनके डेवलपमेंट में भी टेस्टोस्टेरोन का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, यानी कि पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ में भारीपन आना, मसल मास का बढ़ जाना और जनरल वेलबींग की कंडीशन का डेवलप होना, ये सारे काम टेस्टोस्टेरोन के होते हैं। इसके अलावा ये पुरुषों में ऑस्टियोपोरोसिस होने को भी रोकता है, जिसके कारण उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और उनका जो बोन मास होता है महिलाओं से ज़्यादा होता है। दोस्तों, यदि किसी कारण से इसमें कमी हो जाती है तब हम उस कंडीशन को हाइपोगोनेडिज्म कहा जाता है। दोस्तों, जनरली ये अलग अलग स्टेज में होता है, यानी कि उम्र की अलग अलग अवस्थाओं में ये होता है, यानी कि जब ये प्यूबर्टी में होता है या ये एडल्ट्स में हो सकता है या जो है ये ओल्ड एज में भी हो सकता है। यदि किसी मेल को हाइपोगोनेडिज्म प्यूबर्टी में होता है तो उस पेशेंट के जो है टेस्टिकल्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं, पेनिस जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, उसको दाढ़ी मूछें जो है ठीक तरीके से नहीं आती हैं और उसकी बॉडी के ऊपर जो बाल होते हैं दोस्तों, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हेयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं हो पाता। मतलब कहने का मतलब कि कहीं पे बाल जो है बहुत ज़्यादा होते हैं और कहीं पे बाल जो है वो शरीर में कम होते हैं। दाढ़ी मूछ इसका सही से नहीं आ पाती है और पूरी तरीके से उनको दाढ़ी मूछ नहीं आ पाती है। इसके अलावा दोस्तों, शरीर में एक थकावट सी भी रहती है, यानी कि इसका जो ट्रंक का एरिया है, यानी कि जो पेट का जो भाग है दोस्तों, इसके रेशो में उसके जो हाथ पैरों की लंबाई होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों कई सारे पेशेंट में टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण गायनेकोमास्टिया की समस्या भी देखने को मिलती है, यानी कि महिलाओं की तरह जो है पुरुषों में यदि स्तन का डेवलपमेंट हो जाए, ब्रेस्ट का जो साइज है वो डेवलप हो जाए तो इस कंडीशन में गायनेकोमास्टिया कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि यदि किसी एडल्ट में टेस्टोस्टेरोन की कमी आती है तो उसके कारण हमें क्या क्या लक्षण, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला है कि जो पहले लक्षण है वो है कि सेक्सुअल डिज़ायर है पेशेंट की वो लो हो जाती है, यानी कि उसके अंदर किसी भी तरह की सेक्सुअल इम्पल्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और इसके अलावा शरीर में थकावट सी रहती है, एक फटीग सी रहती है, उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, बॉडी का जो फैट का डिपोजिशन है दोस्तों वो होने लगता है और उसका जो शरीर है मोटा और थुलथुला सा दिखाई देने लगता है। इसके अलावा जो उसकी हड्डियां हैं वो भी कमज़ोर होने लगती हैं और इसके साथ साथ ईडी यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी बहुत सारे मरीजों में देखा जाता है। क्योंकि मसल्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे उसका हो रहा है, इसके कारण जो पेनिस की मसल्स है इसमें भी रिलैक्सेशन हो जाता है और इंटरकोर्स के लिए उसके पेनिस में बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं होता यदि उसको टेस्टोस्टेरोन की कमी है। पेनिस में बिल्कुल भी कड़कपन नहीं आता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये हमें एडल्ट्स में देखे जाते हैं जब टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट में मूड स्विंग देखा जाता है, यानी कि उनके स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन, एक इरिटेबिलिटी आने लगती है, छोटी छोटी बातों को लेके वो लोग गुस्सा करने लगते हैं और ये सब जो कारण होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन की कमी के लक्षण होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से उनका स्पर्म काउंट भी लो होने लगता है। इसके कारण जो शादीशुदा लोग हैं वो इनफर्टिलिटी यानी कि नपुंसकता का भी शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल में जो कमी आती है वो किन कारणों की वजह से आती है, यानी कि एक मेल हाइपोगोनेडिज्म
किन कारणों से डेवलप हो जाता है। तो इसके कारणों के आधार पर दोस्तों हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है इसमें दोस्तों प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म, यानी कि जो प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म है जिसमें कि पेशेंट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कंजेनाइटल डिसीज़ है, उसके कारण जो है उसके टेस्टिस जो है इसका डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुआ है, जिसके कारण वो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो मैंने बताया कि जो टेस्टोस्टेरोन है यह मेल में टेस्टिस में बनता है, तो यदि किसी व्यक्ति को कोई ऐसी कंजेनाइटल डिसीज़ हो गई है तो इसके कारण दोस्तों उसको मेल हाइपोगोनेडिज्म हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो कीमोथेरेपी होती है वो भी प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म का एक कारण बनती है। और बहुत सारे पेशेंट में हम देखते हैं कि बच्चों में मम्प्स हो जाते हैं, यानी कि एक जो उनकी सलाइवरी ग्लैंड होती है दोस्तों, पैरोटिड ग्लैंड, इसमें दोस्तों इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसकी सूजन आ जाती है, इसे मम्प्स बोला जाता है। मैंने एक लास्ट वीडियो मम्प्स के ऊपर बनाया हुआ है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको जानकारी लेने के लिए आप उसको देख सकते हैं दोस्तों। इसके कारण भी जो है टेस्टोस्टेरोन के लेवल में कमी देखी जाती है। और ये सब जो कारण होते हैं दोस्तों ये होते हैं हमारे प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म के कारण होते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म। तो जो सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म है इसमें पेशेंट में माल न्यूट्रिशन के कारण दोस्तों ये डेवलप हो सकता है, स्ट्रेस के कारण ये हो सकता है, लिवर सिरोसिस के कारण ये हो सकता है, या किसी व्यक्ति में वज़न बहुत ज़्यादा है, उसकी ओबेसिटी है, वज़न बहुत ज़्यादा है, उस कारण हमें ये देखने को मिलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है किसी प्रकार से इसमें एबनॉर्मलिटीज़ हो गई है, पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो गया है, उस कारण से भी हमें सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म देखने को मिलता है कई सारे पेशेंटों में दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि किन होम्योपैथिक दवाइयों से ये जो लो टेस्टोस्टेरोन है जिसे हम हाइपोगोनेडिज्म बोल रहे हैं पूरी तरीके से हम इसे ठीक कर सकते हैं। यानी कि टेस्टोस्टेरोन के जो लेवल्स होते हैं यदि किसी पेशेंट में ये कम हो गए हैं तो किन होम्योपैथिक दवाइयों से हम इसे नॉर्मल लेवल में ला सकते हैं दोस्तों। इसके लिए मैं आपको आज एक कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। तो मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस कॉम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और इसके सक्सेसफुल रिजल्ट देखे हैं। बहुत सारे पेशेंट जिनका कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम था, नॉर्मल से बहुत कम था, उन पेशेंट में इसका लेवल नॉर्मल आ गया है। और आज मैं आपके लिए ये कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ। इसमें आपको मेनली 3 दवाइयाँ लेके आना है दोस्तों, और इन दवाइयों का कॉम्बिनेशन का जब आप यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि 10 दिनों के अंदर ही आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट इसके मिलने लगेंगे। विथिन 10 डेज शरीर में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत जल्दी से इंक्रीज़ होगा। यदि आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3 मदर टिंचर होम्योपैथिक शॉप से लेके आना है और साथ में लानी है एक खाली फाइल दोस्तों। आप इस खाली फाइल जो है इसकी मैं पिक्चर लगा देता हूँ, 30 ml की फाइल एक लेके आनी है दोस्तों, जिसमें कि ड्रॉपर लगा हो। नज़दीक के आपको होम्योपैथिक शॉप पे स्टोर पे आपको ये मिल जाएगी। और आपको जो जो दवाइयाँ इसमें लेके आनी है दोस्तों उसकी हम बात करते हैं। पहले नंबर पे हमारी दवाई आती है अश्वगंधा का मदर टिंचर दोस्तों। अश्वगंधा का जो मदर टिंचर है ये जाना जाता है टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए दोस्तों। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का काम करता है अश्वगंधा मदर टिंचर। साथ ही साथ ये मसल के डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो लोग बॉडी बनाना चाहते हैं, जो लोग दुबले पतले कमज़ोर हैं, वो अश्वगंधा मदर टिंचर का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की भी प्रॉब्लम है, नाइट फॉल की आपको प्रॉब्लम है, तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही फेमस एक मेडिसिन है जो कि आपको पहले नंबर पे लेके आनी है, वो है अश्वगंधा मदर टिंचर। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आपको एक मेडिसिन लेके आनी है उसका नाम है दोस्तों न्यूफर लुटिया का मदर टिंचर। तो जो न्यूफर लुटिया का जो मदर टिंचर है दोस्तों इसकी मैं पिक्चर लगा देता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। और यदि आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, आपको ईडी की यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, नाइटफॉल की प्रॉब्लम है, टेस्टोस्टेरोन जो है आपका बढ़ता नहीं है, काफ़ी समय से आपको ये सब प्रॉब्लम है, टेस्टोस्टेरोन हमेशा आप चेक कराते हैं आपका कभी निकलता है, तब आपको बहुत अच्छा ये काम करने वाली है।
पहली हमारी मेडिसिन हो गई अश्वगंधा का मदर टिंचर, दूसरी हो गई न्यूफालोडिया का मदर टिंचर, और तीसरे नंबर पे आपको लेके आना है एग्नस कास्टस का मदर टिंचर। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए एग्नस कास्टस का उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ईडी की दिक्कत हो या नाइटफॉल की कोई प्रॉब्लम हो, या जो लोग मैरिड हैं और स्पर्म काउंट जिनका बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, तो एग्नस कास्टस का मदर टिंचर आपको यूज़ करना है। और ये जो दवाई है दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है, इनको आपको तीनों को बराबर मात्रा में, यदि आप पूरी बॉटल लेके आते हैं 30 ml की, तो आपको जो आपने खाली ml 30 ml की बॉटल ली है, इसमें आपको सबको बराबर 10-10 ml का ले लेना है। और आप इसको होम्योपैथिक शॉप से भी बनवा के लेके आ सकते हैं, उसको बोलिएगा कि 10-10 ml तीनों मदर टिंचर को 30 ml में हमें बना के देना है। दोस्तों इसको आपको उपयोग करना है, आपको एक खाली कप लेना है, जिसमें कि आपको आधे से आधा कप यानी कि 1/4 कप आपको सिंपल पानी लेना है, और उस पानी में आपको 20 ड्रॉप्स सुबह, 20 ड्रॉप्स दोपहर को, 20 ड्रॉप्स रात को इस कॉम्बिनेशन की, इस मेडिसिन की आपको मिलाना है। और इस कॉम्बिनेशन का आपको यूज़ लगभग 2 से 3 महीनों के लिए करना है। दोस्तों आपको जो रिज़ल्ट है वो तो आपको 10 दिन में ही बहुत अच्छे और काफ़ी इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपके शरीर में जो प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी यदि आप 2 से 3 महीने इस दवाई का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इस तरह से इस कॉम्बिनेशन का आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे और शानदार रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। इन दवाइयों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। तो आज मैंने आपको बताया है कॉम्बिनेशन जो कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टअप के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, रेड कलर का बटन जो नीचे दिया गया है इसको प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन की जो बटन दी गई है इसको भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही सारी हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों यदि आपके परिवार में, फैमिली में, दोस्त को यदि किसी भी तरीके की इस तरह की दिक्कत है, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दें, ताकि वो इस मेडिसिन का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर सकें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।